हेलो स्टूडेंट्स, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का जो हाफ ईयरली एग्जाम आपका 4 अक्टूबर को होने वाला है, उसके लिए हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका MCQ क्वेश्चन होने वाला है। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य का है। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है प्रथम रोमन सम्राट कौन था। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ऑगस्टस था। आगे देखते हैं प्राचीन रोम साम्राज्य का विस्तार निम्न में से किस महाद्वीप में नहीं था। तो याद रखिए उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप में नहीं था, बाकी एशिया यूरोप अफ्रीका में था। आगे देखते हैं क्वेश्चन में तीसरा क्या बोल रहा है रोम में प्रचलित जो चांदी का सिक्का क्या कहलाता था। तो याद रखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं दिनारियस बोलते थे। आगे देखिए किस रोमन सम्राट ने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाया था। तो कौन सा रोमन सम्राट बनाया। तो याद रखिए कॉन्स्टेंटाइन ने बनाया था। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है मिस्र के नील नदी के किनारे उगने वाले सरकंडा पौधा क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा सरकंडा जो पौधा है उसका क्या पैपायरस कहलाता था, ऑप्शन नंबर सी। ऑगस्टस का एक अन्य नाम क्या था। तो याद रखिएगा ऑगस्टस जो है उसका एक और नाम क्या था, ऑक्टेवियन था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है ऑगस्टस कब शासक बना। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 ईसा पूर्व में। ऑगस्टस का साम्राज्य को क्या बोलते हैं। तो याद रखिए इसको हम लोग प्रिंसिपेटस बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है जो कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो याद रखिए इसका कुस्तुनतुनिया में। रोमन साम्राज्य का गणतंत्र का काल कब हुआ था। तो याद रखिएगा 509 BC से लेकर 27 BC तक। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है संत अगस्टिन किस नगर के बिशप थे। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हिप्पो। आगे देखिए रोमन साम्राज्य में किस तरह का परिवार प्रचलन था। रोमन साम्राज्य में किस तरह का परिवार का प्रचलन था। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एकल परिवार का प्रचलन था। आगे देखिए एम्फोरा किसे कहते हैं। तो याद रखिए एम्फोरा किसको बोलते हैं। तो एम्फोरा जो मटके या कंटेनर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोरा बोलते हैं। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है मैपालिया रोमन साम्राज्य में किसे कहते हैं। मैपालिया किसको बोलते हैं रोमन साम्राज्य में। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका झोपड़ी को बोलते हैं। आगे देखिए इक्वाइट्स क्या थे। तो याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इक्वाइट्स क्या थे, अश्वारोही थे। क्या थे, अश्वारोही। स्पेन पर अरबों का आक्रमण कब हुआ। तो याद रखिए स्पेन पर जो अरबों का आक्रमण हुआ 711 एडी में आपका हुआ था। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति किसे कहा गया। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा जो राजनीतिक क्रांति उसको इस्लाम के विस्तार को कहा गया। आगे देखिए किस रोमन सम्राट का शासनकाल शांति के लिए स्मरण किया था। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑगस्टस हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है तो सीनेट में किसका बोलबाला था। जो सीनेट है उसमें किसका बोलबाला था। याद रखिए अभिजात वर्ग का बोलबाला था। आगे देखिए किस रोमन सम्राट ने भारत की विजय का स्वप्न देखा था। तो कौन सा रोमन सम्राट देखा था। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ट्राजन ने देखा था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है रोमन साम्राज्य की शुरुआत में 3री शताब्दी के मुख्य भाग तक पूरी अवधि को क्या कहा जाता है। तो याद रखिए जो पूरा अवधि है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती साम्राज्य बोलते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं 22 क्वेश्चन क्या है रोमन साम्राज्य में 3री शताब्दी के अंत तक की अवधि को क्या बोलते हैं। तो अंत तक की जो अवधि है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परवर्ती साम्राज्य बोलते हैं। आगे देखिए बोल रहा है ईरान में सामानी राजवंश की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिए सामानी जो राजवंश था उसका स्थापना कब हुआ था। तो 226 ईस्वी में हुआ था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या था, सबसे मेन भाषा क्या था। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा था। आगे देखिए जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र का क्या नाम था। तो जूलियस सीजर जो है उसका दत्तक पुत्र का नाम क्या था, ऑक्टेवियन था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है। तो 26 हमारा क्वेश्चन बोल रहा है रोमन साम्राज्य में आकाश के सबसे बड़े देवता को क्या बोलते हैं। तो आकाश के सबसे बड़े देवता उसको लोग जुपिटर बोलते हैं। यहूदी धर्म के संस्थापक कौन थे। तो याद रखिए यहूदी धर्म के संस्थापक मूसा था। आगे यदि देखते हैं रोमन साम्राज्य में सर्वाधिक अत्याचारी शासक कौन थे, जो सबसे ज़्यादा अत्याचारी करता था। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए नीरो हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है अगस्त माह किस शासक के नाम पर पड़ा था। तो अगस्त से याद रखिए, अगस्टस याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं 30 क्या बोल रहा है जुलाई माह का नाम किस शासक के नाम पर पड़ा। तो जुलाई क्या जस है तो क्या हो जाएगा, जूलियस सीजर हो जाएगा। आगे देखिए रोमन साम्राज्य के हृदय किसे कहा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, भूमध्य सागर को हम लोग रोमन साम्राज्य के हृदय कहा जाता है। आगे देखते हैं स्पेन
किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो याद रखिए स्पेन जो हमारा है जैतून का तेल के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। आगे देखते हैं ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना था? ईसाई धर्म जो रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो 4वीं शताब्दी में बना था। आगे देखते हैं अहुदा माइजा कौन था? तो याद रखिए अहुदा माइजा जो है आपका देवता था। और बलात भर्ती वाली सेना किस राज्य का था? तो याद रखिएगा फारस की था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 36 क्या बोल रहा है? तो 36 बोल रहा है दिनारियस नामक सिक्के में कितने शुद्ध चांदी होते थे? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 4.5 ग्राम। आगे देखिए पांडुलिपि से क्या मतलब है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पांडुलिपि का मतलब क्या हो जाएगा? हाथ से जो लिखा जो पुस्तक होता है उसको हम लोग पांडुलिपि बोलते हैं। आगे देखिए सिकंदर यूनान के किस राज्य का शासक था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी मकदूनिया। आगे देखिए रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास का एक प्रमुख खिलाड़ी कौन था? तो एक प्रमुख जो खिलाड़ी है उसका राइट आंसर हो जाएगा अभिजात वर्ग था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है? सीनेट रोम में एक संस्था थी जिसमें कौन से वर्ग शामिल थे? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी में कुलीन वर्ग अभिजात वर्ग जमींदार तीनों शामिल था। आगे देखते हैं बोल रहा रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो याद रखिएगा जो रोम है कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ था? तो याद रखिए टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ था। आगे देखिए क्लियोपेट्रा किस वंश की राजकुमारी थी? तो याद रखिए इसका राइट आंसर टालमी वंश की राजकुमारी थी। रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? तो रोमन साम्राज्य का जो प्रसिद्ध चिकित्सक था वो गैलन था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है? बाइजेंटीन शहर का वर्तमान नाम क्या है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्तांबुल हो जाएगा। आगे देखिए कोलोसियम क्या था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कोलोसियम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक अखाड़े का नाम था कोलोसियम। आगे यदि हम लोग देखते हैं 46 क्या बोल रहा है? रोमन साम्राज्य का दक्षिणी सीमा पर कौन सा जगह स्थित था? तो याद रखिएगा सहारा रेगिस्तान स्थित है। सम्राट त्राजान का शासनकाल क्या था? तो त्राजान जो है उसका शासनकाल क्या था? 113 से लेकर 117 ईस्वी तक था। आगे यदि देखिए इटली के कुल आबादी 75 लाख में से दासों की संख्या कितना था? तो याद रखिएगा दासों की संख्या 30 लाख दास की संख्या था। आगे देखते हैं 49 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 49 बोल रहा है क्वेश्चन जो रोम के शहरी जीवन की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो याद रखिए सार्वजनिक स्नान भी एक प्रमुख विशेषता के अंतर्गत आता है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध पवित्र रोमन साम्राज्य से था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 20 शारलेमेन था। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।